देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। ओवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे सीमांचल में जाकर ये धमकियां दे रही है कि तुम्हारे बाप के वजह से तुमको वोट नहीं दिया गया। हम लोग दावत देता हूं कि वो कोचाधामन में आकर के एमएलए का इलेक्शन लड़े। अगर वो हार जाते हैं तो ठीक है, अगर जीत जाते हैं तो हम अपने सियासत से बेदखल हो जाएंगे। आदमी इस्तीफा देते हैं, एक साथ दिन वो तय करे, हम लोग उसी जगह पर आएंगे और वहीं इस्तीफा देंगे, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, देखा जाएगा इसके बाद कि कौन आता है। हम लोगों को दूसरे पार्टी में जाने का दर्द नहीं है, उनको दुख, दर्द, बेचैनी है। बिहार में जो गैर भाजपा की सरकार बनी उससे उनको बेचैनी है। देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। और साथ साथ ये बात वो बार बार कह रहे हैं, जब से हम लोगों ने जीता है, हम लोगों को हैदराबाद बुलाकर ये नसीहत हम लोगों को दी कि आप लोगों को किसी दल के साथ में नहीं जाना है। जब हम लोगों ने मैं बिहार राज्य के तमाम मतदाताओं का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं कुछ देर पहले अभी अपने मोबाइल फोन पे एक लोकल न्यूज चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि बिहार के 4 एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये चारों एमएलए AIMIM से जीते हुए एमएलए थे, जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। खैर, कोई बात नहीं है, उन पर हमारे सदर ने बहुत सारी बातें पहले ही कह दिया है कि एक तरफ चारों गद्दार और एक तरफ अख्तरुल ईमान। तो मैं उन चारों विधायकों को एक नसीहत देना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी और बिहार सदर पर बेहुदा हमला बोल रहे हैं, अगर इन बातों से आप बाज नहीं आए तो आपको आपकी औकात आने वाले चुनाव में जनता बता देगी। हमारे सदर ने कहा है कि जमानत भी नहीं बचेगा, मैं कहता हूं प्रस्तावक भी नहीं मिलेगा अगर इस तरीके से अनारगल बातें किए तो। आप हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी के चरणों के धूल के बराबर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपको ये वोट आपके बाप के वजह से नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मिला था। आपको ये वोट असदुद्दीन ओवैसी के लोकप्रियता की वजह से मिली थी। अख्तरुल ईमान के संगठन के लोगों ने आपको वोट कराया था। आप इस तरीके से अनारगल बयान देकर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलकर हमारा ही नहीं बल्कि बिहार के करोड़ों अल्पसंख्यक दलितों पर चोट कर रहे हैं। आप सत्तारूढ़ के सचेतक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए, इस कौम का रहबर असदुद्दीन ओवैसी ही है और वही रहेंगे। उन पर हाथ लपकाने का प्रयास मत कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी हमारा हीरो है और ये हीरो रहेगा, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर पुनः चुनाव होगा और 25 सीटों पर सीमांचल में चुनाव जीता जाएगा। और आप घंटा बचाते रहना आरजेडी का, आपको जनता समझ चुकी है। और इस तरीके से हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान पर जो उलूल जुलूल आप बयान दे रहे हैं, इनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आपकी कैसे औकात हो गई कि आप असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोल दीजिएगा? आपकी इतना बड़ा कद कैसे हो गया कि हमारे रियायती बिहार सदर अख्तरुल ईमान के खिलाफ बोल दीजिएगा? ये बर्दाश्त नहीं करेगी अररिया की जनता, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कोचाधामन, बैसी, अमौर, किशनगंज की जनता। याद रखिए, आप काम करना है, काम कीजिए। आपके साथ गद्दारी नहीं हुई, आप गद्दारी किए हो और गद्दार को सर उठाकर। देखिए, ओवैसी जी का एक ही मिशन है कि बिहार के सीमांचल के हिस्सा को अलग कर दिया जाए। ओवैसी साहब को अब याद आ रहा है, हमारे इलाके